जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो अभी राघव सो के उठ गया था और अपना टीवी देख रहा था। उसमें उसका बिल्ली वाला सीरियल नाटक आ रहा था और ये देखो उसने सारा सामान फैला रखा था और टीवी भी देख रहा था, साथ में खिलौनों से भी, यानी रबड़ वगैरह। खिलौने से तो खेलता नहीं है, रबड़ वगैरह से ही खेलता ज़्यादा। बच्चों को इस उम्र में खिलौने कम और बर्तन वगैरह, ऐसे डब्बे, रबड़, क्लिप, ये चीज़ें खेलने को चाहिए होती है, तो वो भी उनसे ही खेल रहा था। मैंने उसको डब्बा दिया था, उसमें क्लिप्स थी राघव की, तो वही कर रहा था, उसी में छेड़ रहा था। तो आप देख सकते हो टाइम बज गए हैं 11 और हो गया है मेरी योगा क्लास का टाइम। तो अभी मैं अपनी योगा क्लास मैंने शुरू करवा दी। अब देखते हैं, यहाँ पे योगा क्लास भी चल रही थी और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी मैं। और मम्मी ने मेरे लिए निकाल के रखा था किचन में अनार का जूस, रियल जूस। तो मैंने सोचा तब तक इसे गिलास में निकाल के रख देती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। फ्रिज में रखा हुआ था ना इसलिए, और मैं फ्रिज का पीती नहीं हूँ कुछ भी चीज़, ना ठंडा पानी ना कुछ भी चीज़। तो अभी मैंने इसको गिलास में निकाल के रख लिया था और जब तक योगा क्लास चल रही थी और मैं लेके चली गई इस गिलास को अपने कमरे में रखने के लिए किसी सेफ़ जगह पे, क्योंकि राघव का अगर हाथ लग गया तो राघव ने सारा इसे गिरा देना है। इसलिए इसको लेके गई मैं और मैंने इसको रख दिया कूलर के ऊपर, क्योंकि कूलर ही एक ऐसी जगह है हमारे कमरे में जहाँ पे राघव नहीं पहुँच सकता ऊपर। तो जब तक ये ठंडा होता है, मतलब ठंडा इसका ख़त्म होता है, नॉर्मल होता है, तो तब तक मैंने इसे ऊपर रख दिया था। और राघव भी पहुँच चुका था, क्योंकि मेरी योगा क्लास होती है, राघव ना पहुँचे ऐसा हो नहीं सकता था। आप देख सकते हैं वो मेरे पास आके मेरे बगल में बैठ गया था योगा क्लास में। तो वो बीच बीच में आता रहता है मेरे पास, वैसे वो अपनी दादा दादी के साथ था और वो मेरे पास आ गया था बीच में मुझे देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, और बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब भी करता रहता है। कभी मेरा कैमरा लेके भाग जाता है, कभी कुछ। और देखो ये आप लोगों को सबको हाई कर रहा है और आप लोगों को प्यार भी कर रहा है। तो आप लोग भी सब इसको अपना प्यार देना, अपना आशीर्वाद देना। और फिर इसने मुझे भी प्यार किया और फिर उसके बाद मैंने भी अपने बाबू को किसी की, और फिर वो जाके बेड पे लेट गया और मुझे बोलने लगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो उसे सुला दिया जाए। तो आप देख सकते हैं वो थोड़ी देर बाद सो गया था और मेरी योगा क्लास भी उसके सोने के पहले ख़त्म हो गई थी। तो उसका ये टाइम फ़िक्स है सोने का, पर कभी कभी बदलता भी है उसका टाइम, पर सो जाता है वो। तो अभी मुझे याद आया कि मैंने रखा हुआ था अनार का जूस निकाल के बाहर, तो इसको पी लिया जाए। अभी राघव भी सो रखा था, तो हम उसे पैकेट वाला जूस वगैरह नहीं देते हैं। तो उसके लिए मेरी नानी ने गांव से नारंगी का जूस भेजा है, तो हम उसको वही पिलाते हैं। तो अभी मैंने सोचा फटाफट जब तक राघव सोया है तो मैं पी लेती, क्योंकि वो फिर ज़िद करता है पीने की। तो अभी मैंने फटाफट से जूस पी लिया था और थोड़ी देर में देख सकते हैं राघव भी उठ चुका था और उसने मुझे बोला कि उसे भी जूस पीना है उठने के बाद। तो मैंने उसको भी उसकी दूध की बोतल में थोड़ा सा नारंगी का जूस डाल के दे दिया था, जो कि मेरी नानी ने रुद्रप्रयाग से भिजवाया है स्पेशल राघव के लिए। तो अभी दिन के खाने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना जब राघव उठ गया तो मैं भी खा लेती हूँ और उसको भी खिला देती हूँ। तो आजकल थोड़ा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी जुकाम है, वायरल का बुखार वगैरह। तो आजकल हमारे चावल बंद हैं कुछ टाइम से, तो हम लोगों ने रोटी ही खाते हैं दोनों के दोनों। तो अभी हम लोगों ने रोटी वगैरह खा ली थी और राघव भी टीवी देख देख के खाना खा रहा था और साथ में टीवी देख के खुश हो रहा था। और दादू भी आ गए थे राघव के, और दादू भी और राघव भी दोनों के दोनों टीवी देख रहे थे। और उसमें एक बिल्ली वाला फ़नी कैट का
एक वीडियो आ रहा था, तो वो उसको देख देख के खुश हो रहा था। उसके बाद वो बाहर, मैंने खाना खाया, उसको भी खिलाया, तो वो चला गया अपने दादू दादा के पास। और मैं खाने के बाद बर्तन को किचन में रखने गई, और जब आई तो देखा वो लेट रखा था वो, और टीवी देख रहा था लेटते हुए, और जिद कर रहा था। मतलब उसकी जिद पूरी ना करो ना तो वो ऐसे ही लेट जाता है फर्श पे, जिद को पूरा करवाने के लिए। तो मैंने लगाया था अपना नाटक, एक नया सीरियल देख रही हूँ मैं आजकल, तो वो सीरियल चल रहा था, तो वो भी उस सीरियल को देख रहा था मेरे साथ। उसके बाद मेरे पास आया और मुझे चलने के लिए बोलने लगा कि चल मम्मा। और मुझे यहाँ पे जो सामने टीवी के नीचे ट्रॉली रखी हुई है ना, तो उस पर चढ़ता है, तो उसमें चढ़ने की जिद करने लगा। तो मैंने उसको मना किया कि वहाँ पे नहीं चढ़ना, क्योंकि वहाँ पे गिरने का डर रहता है, और वो वहाँ पे चढ़ने की जिद कर रहा था मुझसे। और थोड़ी देर में वहाँ पे खड़ा रहा, और तो वो टीवी वहीं से नीचे बैठ कर खड़े होकर देखता रहा। थोड़ी देर में वो वाइप्स लेके आया, और उसने वाइप्स का ढक्कन खोल के उससे वाइप्स निकाल दिया। और जब मैंने मना किया और मत निकाल, तो वो देखो लेके बैठ गया, और उसको रोने लग गया था बैठ के कि मैंने उसको और वाइप्स निकालने को मना है, क्योंकि वो सारे वाइप्स निकाल के ना बर्बाद कर देता है इसीलिए। और मैंने उसको बोला कि तूने ये निकाल के रखा है तो ले इसी को यूज़ कर ले, पर उसकी ज़िद थी कि उसे दूसरा भी निकालना है उससे। फिर उसके बाद वो मेरे बगल में बैठकर मेरा सीरियल देखने लग गया था आराम से। तो देख सकते हैं आप सामने लाइव। ये सीरियल का नाम तो अभी मुझे याद नहीं, नया सीरियल है। फिर वो वहाँ पे जाके दोबारा से चला गया, वहाँ पे खड़ा हो गया कि मुझे चढ़ना है। और फिर वो उसको दिख गई उसकी गाड़ी, और वो भूल गया गाड़ी देखकर कि उसे वहाँ पे चढ़ना भी था। तो थोड़ी देर गाड़ी के साथ खेलता रहा, और खेलने के बाद फिर से मेरे पास आके रोने लगा। और आंटी जी भी आ गई थी, और मैंने उसको बोला तो आंटी के पैर छू के आ। देखो आंटी के पैर छू के मेरे पास आ गया फिर से, और बोला अब चल। मैंने कहा उसको मैं तभी लेके जाऊंगी पहले कि तो पहले अब ताई जी के पैर छुएगा। मैंने उसने पैर छुए, और फिर मेरे को मेरा हाथ लेके पकड़ के लेके चलने लगा कि चल। और लेके गया सीधे कमरे में, और अपने शू रैक में जाके अपने चप्पल निकालने लगे कि चप्पल निकाल और मम्मा चल लेके मुझे घुमाने। और उसने अपने चप्पल ढूंढे, और फिर मैंने उसको ये वाले शूज़ पहनाए। शूज़ पहनाने के बाद वो अपने उसके ये वाले शूज़ जो है ना, वो उसमें वो बजते हैं। तो वो उसके बाद बाहर की तरफ चला लेके मुझे, और मैं भी उसको थोड़ी देर घुमाने बाहर लेके चली, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था, धूप नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा उसे घुमा देती हूँ, जब वो जिद कर रहा है बाहर जाने की। तो मैं उसे बाहर लेके गई। थोड़ा देर वो थोड़ा आंगन में घूमता रहा, थोड़ा खेलता रहा फिर यहाँ से वो पीछे की तरफ मुड़ा, और पीछे हमारा जो प्लॉट है खाली, वो उसमें थोड़ी देर खेलने लगा। और वहाँ पे दीवार में चढ़ के ऊपर से नीचे कूद रहा था। ज़्यादा वो ऐसे ही खेलता। फिर उसके बाद सीधे गेट पे जाके बोलने लग गया कि गेट को खोलो और बाहर जाना है। लेकिन मैं उसे बाहर लेके नहीं गई थी, तो गेट को बजा रहा था बहुत देर से। फिर बाद में वापस आ गया, उसे लगा कि नहीं खोलेगी अब, तो फिर वापस आया, और फिर उस दीवार में चढ़ रहा था ऊपर। यहाँ पे थोड़ा गिरने का डर भी रहता है, वो उसे पता नहीं है ना। तो हो गई थी शाम, और मैं बनाने लग गई हूँ, शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी। तो आज शाम को वैसे बनना है पुलाव। तो मैं रात को चावल नहीं खाती, तो मैंने अपने लिए बनाई आलू की सब्जी, और मम्मी ने प्याज वगैरह जो भी पुलाव में पड़ना है वो चीज़ें सारी काट दी थी। जैसे पुलाव के लिए प्याज, आलू, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बनने वाली थी, और मैंने इसका ढक्कन लगा लिया। और अभी इस 1-2 सीटी में ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और मम्मी ने पुलाव की पूरी तैयारी कर ली थी। तो अभी देख सकते हैं मम्मी ने चावल भी भिगाने रख दिए हैं, और बस सिर्फ मुझे इसे बनाना है। और अगर अभी से बना के रख दूँगी तो वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए बाद में बनाऊँगी। तो राघव अपनी दादी के साथ बाहर घूम रहा था, और दादी उसके साथ उसको बाहर लेके गई थी, और मैं खाना बना रही थी, शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। आप देख सकते हैं राघव को, वो इसी साइकिल में बैठता कम है और घूमता, मतलब इसको धक्का ले मार के ज़्यादा चलाता रहता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में कभी अपने दादू के साथ घूमता है, कभी अपनी दादी के साथ घूमता है, और साइकिल
चलाना उसे पीछे हैंडल पकड़ के ज़्यादा पसंद है, वो बैठता उसमें काम है। तो अपने दादू के साथ घूम रहा था बाहर। पहले वो बाहर की तरफ घूम रहा था, फिर मेरे पास आया अंदर और बोला कि मुझे छत में ले जा। तब मैं उसको छत में लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। और एक राउंड वो छत में ज़रूर आता है शाम के समय में मेरे साथ। तो ऐसी नई नई वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।